Welcome to the second lecture of pair of straight line through origin, and now this is IT Maths series. Because pair of straight line is nowadays not in syllabus of class 11, but I have told you कि कम से कम एक क्लास आप जरूर देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये आईडिया आपको रहना चाहिए. एंड व्हाट नाउ आई एम गोइंग टू डील टुडे इज important from IT point of view, especially from IT men. I have discussed 4 results in last class, and in today's class I would like to discuss some questions based on that result. I have deal one question there. I have deal one question, product of perpendicular lengths. Now I am going to throw more questions, taking number question number 2, question number 3, 4, 5, and so on. Whatever I missed. Whatever I can do in the today's time limit. So see the first question. Prove that the line a square x square plus 2h bracketed a plus bxy plus by square are equally inclined to the line. See now, first of all we will know the meaning of this one. What does it mean? Two pair of straight lines are equally inclined to each other. सबसे पहले हम ये समझाएंगे आपको कि इसका क्या अर्थ है कि दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे इक्वली इंक्लाइंड है. दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे इक्वली इंक्लाइंड है. सो कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सपोज दिस इज अ लाइन L1 L2 L1 0 L2 0. And this is another line. This is another line. This is L3 is equal to 0, L4 is equal to 0. Suppose this angle is theta 1 and this angle is theta 2. Now, हमने क्या बनाया, हमने दो लाइन बनाया L1 L2. एक्चुअली हम एज्यूम कर रहे हैं a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2h ब्रैकेटेड a प्लस b x y प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर 0 को एंड L3 L4 एज्यूम कर रहे हैं a x स्क्वायर प्लस 2h x y plus by square is equal to 0. Obvious, both are passing through origin. And suppose करते हैं इसके बीच का एंगल थीटा 1 इसके बीच का एंगल थीटा 2 है. तो what does it mean? Two pair of straight lines equal inclined का क्या अर्थ है? If theta 1 is equal to theta 2, then two pair of straight lines. टोटल 4 लाइन होंगे. टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. फर्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 लाइन है और सेकंड वाले में 2 लाइन है. देन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मींस दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर. थीटा 1 is equal to theta 2. This is theta and this is also theta. How do we prove that? अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? इसके पीछे एक बहुत छोटा बेसिस है. इस दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर सेम होगा. इस दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर सेम होगा. क्यों सेम होगा? सपोज कीजिए कि ये एक एंगल बाइसेक्टर है. एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ L3 L4. ये लाइन जो L3 L4 इसका एंगल बाइसेक्टर है. तो अगर ये एंगल अल्फा हुआ तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा. तो क्या ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल बाइसेक्टर L1 और L2 इज इक्वल टू 0 का भी होगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहां से एंगल अल्फा प्लस थीटा, यहां से एंगल अल्फा प्लस थीटा. ठीक है. लाइकवाइज आप इधर भी एक एंगल बाइसेक्टर दे सकते हैं. मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, बट आई होप यू विल एनालाइज योरसेल्फ एंगल बाइसेक्टर. सो इट इज sufficient to prove
that two pair of straight lines have same angle bisector. मीन्स ये प्रूफ कर दिया जाए कि दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन का सेम एंगल बाइसेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा लाइन इक्वली इंक्लाइंड है. दिस इज द की फॉर दिस क्वेश्चन. What I am saying, if we have to prove that two pair of straight lines, one is this, are equally inclined to each other, means both have same angle bisector. क्योंकि अगर ये थीटा थीटा है, ये बाइसेक्टर अल्फा अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा और अल्फा प्लस थीटा. So now we will use the result this. Recall the previous class. पिछले क्लास में मैंने ये रिजल्ट बताया था. ये एंगल बाइसेक्टर का आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है. ये एंगल बाइसेक्टर का रिजल्ट होता है. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 इरेज कर, इस रिजल्ट का यूज कर रहा हूं. Joint equation of bisector of angles between L1 L2 is equal to 0 is. इस लाइन का आपका क्या होगा इक्वेशन, फॉर्मूला देखिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी. फॉर ए माइनस बी अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So this is x square minus y square by a square minus b square. पिछले क्लास का एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला याद कीजिए. In history, this formula is true for what? This formula is true for this line. This very formula is true for ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. For a here is a square, for b here is b square, and for h here is h bracketed a plus b. So xy by h becomes what? This becomes xy by ha plus b. When we factorize, जब आप फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर क्या होगा, फैक्टराइज करने पर आपका a प्लस b कैंसिल हो जाएगा. This is joint equation of bisector of angles of ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Hence proved. सीधा हम लोग लिखते हैं hence proved. हमने क्या किया कि जो इसके पेयर ऑफ बाइसेक्टर का इक्वेशन, इस इक्वेशन के आधार पर इसको लिखा. लिखने के बाद सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये इतना आ गया. और ये वाला किसका था, ये वाला आप यहाँ पर L3 L4 is equal to 0 भी लिख सकते थे. यहाँ पर आप L3 L4 is equal to 0 भी लिख सकते थे, क्योंकि ये सीधा सीधा आगे आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा. रिजल्ट दिख रहे हैं. और हमने क्या लिखा था, इट इज सफिशिएंट प्रूफ. तो ये हमने सफिशिएंट द प्रूफ हमने लिख दिया. हेंस आप ये भी लिख सकते हैं, हेंस टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर. एक बेसिस समझ में आया. चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन करते हैं. लास्ट में जो अच्छा पॉइंट आपको बताएंगे. आई होप आप ये समझ चुके होंगे. इसको हम इरेज कर दें. चलिए पॉज कर दीजिए. नाउ कम टू द सेकंड वन. ये फिर से उसी रिजल्ट पे है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछले क्लास में बताया था. आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 in previous lecture. Now question is what? Solution of question number 3. Solution of question number 6. एक pair of straight lines. फिर से यहाँ पे दो pair of straight lines है. Named this as L1 L2. Named this side L1 L2 and named this as L3 L4 x square minus 2qxy minus y square 0. Make a figure for this. This is L1 L2 0. हमने ऐसा इसलिए बनाया है
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर -1 है, 1 प्लस -1 0 होगा, मींस ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने ऐसे बनाया। और L3 L4 हम ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, L3 0 L4 0। अब क्वेश्चन है, if pair of straight lines and is be such that each pair bisect angle between other pairs, given angle bisector of equation of angle bisector, equation of मैंने ये लिखा, angle bisector of L1 L2 is equal to 0 is L3 L4 is equal to 0 and vice versa। vice versa कहने का क्या अर्थ है, ये भी लिख सकते थे, angle bisector of L3 L4 is equal to 0 is L1 L2 is equal to 0। this is the question, each pair bisects angle between other pairs। what does it mean? angle bisector of L1 L2 is equal to 0 is L3 L4 is equal to 0 and angle bisector of L3 L4 is equal to 0 is L1 L3 is equal to 0। this is the situation। now joint equation of bisector of angles between L1 L2 is equal to 0 is, result is what, x square minus y square by a minus b xy by h, x square minus y square, see this line, a is 1 and b is -1, so 1 minus -1, xy by what, h is what, 2h is minus 2p, 2h is minus 2p, so h is what, h is minus p। why? because this result is true for which line, ax square plus 2h, ये हमने पिछले क्लास में किया था, ये रिजल्ट इसके लिए सही है। now let me raise the question, no need of question there। this we can write as minus px square plus py square is equal to 2xy, or we can write as minus px square multiply this by this, change this side, minus 2xy plus py square is equal to 0। this is L3 L4 is equal to 0। वही क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो बाइसेक्टर है वो ये है, क्वेश्चन में दिया है कि इस लाइन का बाइसेक्टर ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने क्या किया, इस लाइन का बाइसेक्टर हमने किससे निकाला, फार्मूला से निकाला। तो एक हमने इस लाइन का बाइसेक्टर फार्मूला से निकाला, बात समझिएगा, एक हमने इस लाइन का बाइसेक्टर फार्मूला से निकाला और एक इस लाइन का बाइसेक्टर मेंशन था कि ये है, तो आपका 2 और 3 एक ही इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा दिस इज L3 L4 इज इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग 2 and 3, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस p बाई 1 माइनस 2q बाई 2, और नहीं गलत हो गया ना, यहां पे p ऊपर लिखा था तो यहां पे क्या लिखेंगे, -2 बाई 2, इसके वाले टर्म को ऊपर लिख रहे हैं, -2q इज इक्वल टू p बाई 1, इसी को इक्वेट कर दीजिए, ये दोनों आपका बराबर है, 2 2 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, तो ये यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा और जगह चाहिए, यहां पे क्या मिल जाएगा, -p इज इक्वल टू 1 बाई q मींस -pq इज इक्वल टू 1, pq इज इक्वल टू -1। so this type of question is theoretical। let me discuss one or two more question which is very common। let me discuss one or two more question, I hope you have done it। make a pause and write it down। this minus minus cancel, 2 to cancel, so this is 1 by q। there is another question, they are very common question। the question is that find the angle between
pair of straight lines. Let me see the equation. I am not getting the equation. Pair of straight lines. What are pair of straight lines? This is x square plus y square. Sin square alpha is equal to what? X cos beta minus y sin beta whole square. Very simple question. Very simple question. Based on this result. Result used. Tan theta is equal to 2 root over h square minus ab upon a plus b. And this is for which line? ax square plus 2hxy plus by square 0. Straightforward, result based question, but famous. Actually, formula of trigonometry is important in this question. इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है मैं क्यों बता रहा हूं? ट्रिगो का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. कैसे सो देखिए. Given line is sin square alpha x square plus sin square alpha y square x square cos square beta y square sin square beta minus 2xy cos beta sin beta. Actually, I have multiplied this by this and expand this on a minus b whole square. Now, keep these two terms together. Sin square alpha minus cos square beta x square. Term of xy is what? Plus 2 cos beta sin beta xy and y square term sin square alpha minus what? Sin square alpha minus sin square beta y square 0. I hope this is correct. Now this is in your A, this is your H, because this is 2H and this is your what? B. So what is tan theta? What is tan theta? Tan theta, what is tan theta? Tan theta is, what is tan theta? Tan theta you can say is 2h square minus ab upon 2 root over h square minus ab upon a plus b. Put the values, you can take it to inside outside, doesn't matter. 2 is constant, positive constant. 2. What is h square? This is cos square beta sin square beta. Now, be careful. You can pause and make the calculation. I am doing the calculation. Minus sin square alpha cos square beta into sin square alpha minus sin square beta divided by what is a plus b. This is a and this is b. Sin square alpha minus cos square beta plus sin square alpha minus sin square beta modulus of this. Now, I may raise a question. What is the question? What is this? What is the solution of this question? Now you can see. This is 2. This is what? This is what? I need a space. 2 times root over. This is cos square beta sin square beta. Multiply this by this. Minus sin to the power 4 beta minus due to that. This by this. This minus and this one is plus. Plus your what? Sin square alpha, sin square beta. Sin square beta. Multiply this by this plus cos square beta. I have done these two together. समझिए इसको हमने दो को साथ कर दिया. sin square alpha में एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है और sin square alpha में एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है. ब्रैकेट लेकर एक साथ लिख देंगे. Final one this into this minus into minus plus into minus minus.
So final one inside the root is what? Minus cos square beta sin square beta. Whole divided by what? Now see, this is 2 sin square alpha minus this is 1. Actually I am writing this, but this is 1. Cancel something? I think this is cancelled. This is 1. What is this? 2 times root over, take common, sin square alpha minus sin square alpha plus 1. Since this one is what? This one is 1. And this is your what? This is your 2 sin square alpha minus 1. Take modulus. You can take modulus in each step. Now what is this? This is 2 sin square alpha cos square alpha root over. And this is what? This is your minus cos 2 alpha. Minus doesn't matter because this is a modulus. This is your what? This is your 2 sin alpha cos alpha upon cos 2 alpha, remove modulus. This is sin 2 alpha by cos 2 alpha. What do we get? We get tan theta is equal to tan 2 alpha. Means what is the final result? Theta is equal to 2 alpha. So is the question. Let me do one or two more question, and what I am doing, you just keep practice of them. मैं जो बता रहा हूँ उसी का practice कर दीजिए. और pair of straight line में ऐसा बात कुछ नहीं है. Let me erase this one. Let me erase this one. Now let me move to question number. Let me move to question number what? I have done 1 in 2, 3, 4. Now question number 5. So we have done the calculation, I hope. Question number 5. Find the condition that one line in two pair of straight lines, one line in two pair of straight lines, a1x square plus 2h1 xy plus b1y square 0 and a2x square plus 2h2 xy plus b2y square is equal to 0 is common. Means what is the situation? Suppose this line is L1 L2. a1x square plus 2h1xy plus b1y square 0. And suppose this line is L1 L3. a2x square plus 2h2xy plus b2y square 0. बात समझ में आई? Actually there are three lines, L1 0, L2 0 and this is L3 0. This pair of straight line forms from the product of L1 L2 is equal to 0 and second one forms from L1 into L3 is equal to 0. This is a question. पहला जो लाइन है वो L1 और L2 के प्रोडक्ट से बना हुआ मान रहे हैं और दूसरे लाइन को किसके प्रोडक्ट से मान रहे हैं? L1 और L3 के. तो ये लाइन दोनों में कॉमन हो गया. So what is the question? Find the condition that. What does it mean? Find the condition that. Find the condition that का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि क्वेश्चन में जितने भी आर्बिट्ररी टर्म्स हैं x और y को छोड़कर, वो जैसे आपका है a1 h1 b1 a2 h2 b2, इसके अमंग आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो ये पूरा बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट के जैसा होगा. कैसे? देखिए, सपोज दिस लाइन इज y is equal to mx. Suppose common line is
Suppose common line is y is equal to mx. Therefore, L1 L3 is equal to 0. L1 L2 is equal to 0. When we put here, what we get? a1x square plus 2h1x into mx plus b1. This is what? mx whole square 0. We can take x square common. b1 m square 0. We can remove x square and this is a quadratic equation in what? This is a quadratic equation in m. वही मैं लिख रहा हूं. मैंने क्या किया? ये लाइन कॉमन y इज इक्वल टू mx है, उसको मैंने इसमें पुट किया. पुट करने पर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर बाहर हो गया और एक्स स्क्वायर बाहर होने के बाद जो कुछ बचा वो आपका क्या था? वो आपका कॉमन था. वो आपका एक्स स्क्वायर कॉमन होने के बाद जो बचा वो आपका क्या था? m का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था. सिमिलरली फ्रॉम L1 L3 is equal to 0 we get. सिमिलरली कहने का क्या अर्थ है? इस लाइन को अगर हम इसमें पुट कर देंगे, इस लाइन को अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा? इस लाइन को इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा b2m स्क्वायर प्लस 2h2m प्लस a20, क्योंकि सिर्फ सफिक्स चेंज कर रहा है, जो सब स्क्रिप्ट है वो चेंज कर रहा है. 1 की जगह 2 हो गया. हमें रिलेशन किसमें निकालना था? वी हैव टू फाइंड रिलेशन अमंग a1 a2 h1 h2 b1 b2. means we have to eliminate what? means we have to eliminate m from 2 and 1 and 2. अगर हम 1 और 2 से m को एलिमिनेट कर देंगे तो जो रिलेशन आएगा वही मेरा रिलेशन होगा. तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको एलिमिनेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. तो ये आपका बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. इसको भी तो आपने लिख के लिया होगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस इज व्हाट? m square upon m upon 1 upon what is m square upon this into this is what? 2h1a2 minus this into this 2h2a1. m by what? If we start from here, this is a1 into b2 minus this is a2 into b1. Recall cross multiplication. This into this minus this into this, and with a1 with last a1, what do we get when we close this one? This is this into this minus this into this. So this is our 2b1h2 minus 2h1b2. Say this as 1, this as 2, this as 3. ध्यान रखिए हमको m को हटाना है. We have to eliminate m. From 1 and 2, what do we get? m square by m. You can take 2 common. 2 times a2h1 minus a1h2 divided by a1b2 a2b1. इस दोनों को बराबर कर रहे हैं. इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले गए. From 2 and 3, this or this इसको इक्वेट कीजिए. m by 1 you cannot, if you want don't write 1. This is a1 b2 minus a2 b1. Take 2 common. This is b1 h2 minus b2 h1. Now we can equate these two. जैसे ही इस दो को हम इक्वेट करेंगे तो आपका क्या हो गया? m एलिमिनेट हो गया और उससे जो हमारा कंडीशन मिलेगा वही हमारा कंडीशन होगा. तो हम लिखते हैं eliminating m, what do we get? 2a2h1 minus a1h2 divided by a1b2 minus a2b1 is equal to a1b2 minus a2b1
2b1h2 माइनस b2h1। फिर नॉर्मली इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल कंडीशन लिखा जाता है। तो ये सब जो हम कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं ना, वो आपको बता रहे हैं रिजल्ट पे, लेकिन मेन बात है, द मेन पॉइंट इज दैट व्हाट आई हैव डन इन लास्ट क्लास। चलिए उस पे एक और क्वेश्चन हम छोटा सा देखते हैं। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द joint equation of pair of straight lines through origin and perpendicular to pair of straight lines, perpendicular to pair of straight lines, ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Now I return to my original point on the basis of which I have dealt on the basis of which I have dealt a question in first question of the previous video. फिर से वही बात आ गई. What is the situation? Actually this is your given pair of straight lines. Suppose this is y is equal to m1x and suppose this is y is equal to m2x. So what is this? M1 plus M2 is equal to what? Minus 2h by b. M1 into M2 is equal to what? A by b. Now, find the joint equation of pair of straight lines through origin and perpendicular to pair of straight lines. Means origin से जाने वाला एक लाइन जो इस पे perpendicular हो, this is perpendicular to this. And one more line जो इस पे perpendicular हो, perpendicular to this. Means line perpendicular to this is what? Y is equal to minus 1 by m1x. और इधर से क्या है? कोई भी c नहीं होगा. Line perpendicular to this what? Y is equal to minus 1 by m2x. So joint equation of perpendicular lines. Joint equation of required perpendicular lines. What is this? We multiply these two lines, but multiply in this fashion: y plus x by m1 into y plus x by m2 0. हमने कहा था जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड जीरो करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? m1y plus x into m2y plus x. यहाँ पे m1 m2 होगा, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे m1 होगा m2 होगा, उधर जाकर 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है. मल्टीप्लाई दिस into this m1 m2 y square, this into this m1 yx, this into this m2 xy plus x square 0, m1 m2 y square plus take common plus x square 0, and this is what? A by b y square, this is what? Minus 2h by b x y, and this is what? X square 0, और पूरे में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए b से. This is, you can we can say this is a standard result, but क्योंकि ये बहुत important नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है. A y square minus 2hxy प्लस bx स्क्वायर 0, मल्टीप्लाई करेंगे b से तो ये रहेगा b और b कैंसिल, यहाँ bx स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर 0. अब याद रख सकते हैं कि a और b पोजीशन चेंज करता है तो h साइन चेंज कर सकता है. इफ यू वांट टू यूज इट डायरेक्ट you can remember that in final answer A and B has changed its position while H has changed its sign. This is the way. This is actually main pair of a straight line. Let's end the class with a question. I am giving this hint of this question. I think this is one is easy. I am giving this hint of this question. This should be what I say. If you want to write, you can write. Things are easy. I think question number 7. The question is that
Famous question this is also. I am just doing some famous question. Find the area of triangle formed by a straight line ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 and px plus qy is equal to 1. एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीन लाइन है, दो लाइन यहां पर है और एक लाइन यहां पर है. द प्रॉब्लम इज दैट डेटा इज थ्योरेटिकल. वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस लाइन, क्योंकि अगर फैक्टराइज हो गया तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पार्ट नहीं होगा. फिर तो तीन लाइन मिल गए और तीन लाइनों को हमने बारी बारी से सॉल्व कर लिया, 3 पॉइंट मिल गए और वो स्कूल लेवल क्वेश्चन हो गया. व्हाट वी हैव टू डू? We have to apply quadratic equation in this fashion. Suppose, this is important. Suppose this is y is equal to m1x. This is y is equal to m2x, and this is your, what is the line? Px plus qy is equal to 1. When we consider these two lines as this, what do we get? What do we get? Let me write here. There is a place. M1 plus M2 minus 2h by b. M1 into M2 is what? A by b. Now we have to find the area of this triangle. If this point is x1, y1 and this point is x2, y2, how do we get x1, y1 and x2, y2? Very simple logic. No, let this side 1. It's better, ये बढ़िया लगा यहाँ 1 to 1 and this has 2. Solving what? We are solving y is equal to m1x and what is the line? Px plus qy is equal to 1. What do we get? Px plus q into m1x. Actually I put it here 1. From here we get what? From here we get x is equal to P by no. Well, actually I have to take common. 1 by P plus QM1. This is x. And therefore y is what? Y is M1 by P plus QM1. It means x1, y1 point of intersection of this and this is our 1 by P plus QM1. X coordinate and m1 by p plus qm. What this will be the y coordinate. Likewise, what is x2, y2? Need not to redo the calculation. Calculation को नहीं करना. जहाँ पे m1 है वहाँ पे क्या आ जाएगा? m2 आ जाएगा. तो ये आपका क्या हो गया? 1 by p plus qm2, m2 by P plus QM2. What is area of triangle? ये सही किया है ना, क्योंकि ये गलत तो सब गलत. Hopefully नहीं सही है. Area of triangle 1 by 2. This is x1 y2 minus x2 y1. I hope you know it. If one coordinate is 0 0, x3 y3 is 0 0 and remainder will be this. ये जो फार्मूला होता है हाफ के साथ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, इसमें जब आप सारे y3 को और x3 को हटाते चले जाएंगे, देखिए मैंने हटा दिया तो क्या बचा? यहाँ से x1 y2 और यहाँ से x2 y1, सारे ये हटते चले गए. So now this is what? This is 1 by 2. What is this into this? You can say m2 by what? P plus qm1 into what? P plus qm2 minus this and this what? m1 by what? This time P plus qm1 into what? P plus qm2. You can see LCM is same. आप देख रहे हैं LCM से, और इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे. बट दैट इज द मेन पॉइंट. 1 by 2
m2 minus m1 upon LCM is same. This is one of the benefit of this question. Otherwise, it would be quite complicated. चलिए सब तो लिख ही लिया होगा आपने, सब तो लिख ही लिया होगा आपने। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आपको सही याद है तो आप लिख सकते हैं 2 रूट ओवर एच स्क्वायर ए बी बाई बी। बट अगर नहीं याद है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, दिस रूट ओवर बी नीचे आता है, फिर ये क्या हो गया पी ए स्क्वायर प्लस दिस इज पी क्यू m1 प्लस m2 प्लस क्यू ए स्क्वायर m1 m2। put the values of m1 m2, put the values of m1 plus m2 and m1 m2 m2 and simplify and simplify. So this is the way. यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रेटिक में बदलना। एक और क्लास हम लेते हैं, छोटा छोटा क्लास बना रहे हैं, क्योंकि ये देखना थोड़ा बोरिंग होता है, क्वाइट बोल्ड, कभी कभी बोरिंग लगता है, एक बार देख लीजिए जरूर से। एक और क्लास लेंगे, उसमें हम बनाएंगे होमोजेनियस करने का थ्योरी। मेन बात ये होगा कि if a line cuts this at P and Q, what is the joint equation of OP and Q? OQ का होमोजेनियस बनाने का थ्योरी। और एक हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे 3 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए, वो दोनों इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो एक क्लास और देख लीजिए, देखना चाहिए। अगर आप आईटी एस्पायरेंट्स हैं देन इट इज अ मस्ट, वो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक और क्लास देख लिया जाए, मिलता है अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।